अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। खेलों में अहम खबरों के साथ साथ आपको बताएंगे पाकिस्तानी मार्शल आर्ट फाइटर ने मियामी में प्रोफेशनल फाइट जीत ली है। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आपको आगाह करेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। फिलवक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंढस की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में अहम उमूर ज़ेर गौर हैं। दोहरा मयार नहीं चलेगा। इत्तेहादी जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। जिस जज पर करप्शन के इल्जामात हों उसे साथ बिठाकर क्या पैगाम दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस माजरत करने वाले जजेस के अलावा फुल कोर्ट तश्कील दें। इमरान न्यासी ने अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। पीटीआई दौर में मुझे 2 बार जेल भेजा गया, आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इदारों की तकरीम इनके फैसलों और तर्ज अमल से होती है। इख्तलाफी आवाज़ों को दबाकर उजरत में किए गए फैसले पर तारीख जरूर सवाल करेगी। हमें माजी से सीखना होगा। ये भी तारीख है कि 3 माह मांगने वाले आमिर को 3 साल दिए गए। लाजमी फरीक होने के बावजूद सियासी जमातों को नहीं सुना गया। वजीर कानून आजम नजीर तारक। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला 4-3 की अक्सरियत से था। आगाज में समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच के जजेस को छोड़कर मामले की समाअत के लिए बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जा सकता है। 29 मार्च को 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले की रोशनी में केस की समाअत मौखर होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवा। इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। माजी में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही रोज होते रहे हैं। कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने में ज्यादा अरसा नहीं। सियासी, माशी और हर किस्म के बहरान से बचने के लिए इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर। जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मरासला। रजिस्ट्रार के पास अदालती फैसला वापस लेने का इख्तियार नहीं। सर्कुलर जारी करके रजिस्ट्रार ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सर्कुलर में जिस फैसले का जिक्र किया गया वो मौजूदा फैसले से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस काजी फायज ईसा के रजिस्ट्रार को सर्कुलर फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत। मरासले की नकल सेक्रेटरी काबीना और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवा दी गई। माशी बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम। इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी दलदल में धकेला। IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। मुल्क को मौजूदा मुश्किल हालात से जरूर निकालेंगे। रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे। मुफ्त आटे की तकसीम तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। 10 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। इमरान खान और इससे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले करप्ट हैं। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है। इमरान खान नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये 2018 नहीं, रद्द अमल जरूर आएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। आइन और कानून के मुताबिक मसाइल का हल निकाला जाए। फुल कोर्ट बेंच ही मसले का वाहिद हल है। कोई नहीं चाहता कि आला अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जाए। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों और एक साथ इंतखाबात से इस्तेहकाम आएगा। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कसूर का दौरा। आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बंद होने पर बरहमी का इजहार। डिप्टी कमिश्नर कसूर को वार्निंग। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी रिजवानुल हक को ओहदे से हटा दिया गया। आटा मराकज से मुतालिक गलत बयानी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी।
मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के ओछे हथकंडे। भारतीय हुकूमत का फोर्सेस को कश्मीरियों के कवायद इकट्ठा करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज पर आबादकारी के मंसूबे पर अमल दरामद से रोके। सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान। भारतीय फजाइया उड़ता फिरता शमशान घाट। फजाई हादसे रोजमर्रा का मामूल बन गए। 30 साल के दौरान 534 छोटे बड़े जहाज हादसों का शिकार, 152 पायलट हलाक। भारत के मिग 21 तैयारे उड़ते ताबूत के नाम से जाने जाते हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की दहशतगर्दी। नाबलूस में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने छापों के दौरान शहीद किया अहले इलाका सरापा एहतजाज। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका, 1 शख्स हलाक, 25 जख्मी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के बेशतर टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त। लाहौर में 3 T20 मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में इटली के जॉन सिनर को 7-5 और 6-3 से शिकस्त। मेदवेदेव का रवा साल का ये चौथा जबकि मजमूई तौर पर 19वां टाइटल है। I'm sorry, I saw that you were hurt and something. Sorry, man. An amazing match was started. I enjoyed it. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। शिद्दत का लाए हैं दौर, बदले पुराने हर दौर। एक क्लिक पर दस्तयाब अब होंगी सारी मालूमात। इलाज मयसर सबको हो, तालीम पे भी पूरा हक हो। बिजली गैस और पानी से महरूम न कोई भी घर हो। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को अमल में लाना फौरी है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल खाना और मर्दमशुमारी का इनेकाद हो रहा है। घर घर आने वाले नुमाइंदों से ताउन और दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाएं, क्योंकि ये शुमार जरूरी है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। मुझे अफसोस है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अगर आप चाहें तो आप किसी की बेटी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं। हमारे अस्पताल में बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो नाबीना हैं। आप अपनी बेटी की आंखों का अतिया उनको देखकर उनकी ज़िंदगी की रोशनी दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी बेटी को आंखें नसीब हुई। हम कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। मेरी बेटी, बल्कि आपकी बेटी कह रही थी कि मैं एक नज़र अपने अम्मी अबू को देखना चाहती हूँ। हमारी बेटी? अम्मी जान, मेरी आंखों में देखें। आपको मैं नहीं, आपकी अपनी बेटी सारा देख रही है। सारा? आलमी सतह पर इंसानी आज़ा कम तादाद में मुयस्सर है। इस मसले का सदबाब अपनी जिंदगी में वसीयत या पिहोटा रजिस्ट्रेशन के जरिए बाद अज़ मर्ग आज़ा अतिया करना ही है। याद रखें, आज़ा अतिया करना तमाम मकातिब के फतवाजात में इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक जायज है और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब, UAE और ईरान समेत दीगर ममालिक भी आज़ा की पैबंदकारी से शहरियों की सहूलत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए पिहोटा हेल्पलाइन 1109 पर कॉल करें या घर बैठे वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करवा कर डोनर कार्ड हासिल करें। हुकूमत पंजाब।
ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास की। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में अहम उमूर ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोहरा मेयार नहीं चल सकता। इत्तेहादी जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस माजरत करने वाले जजेस के अलावा फुल कोर्ट तश्कील दे दे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस जज पर करप्शन के इल्ज़ामात हों उसे साथ बिठाकर क्या पैगाम दिया जा रहा है। खिताब की तफसील जानेंगे मोहम्मद नवीद अजहर से। कौमी असम्बली के ऐवान में अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों ने मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। इन जजेस से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज़ किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान नियाज़ी ने अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। PTI दौर में मुझे 2 बार जेल भेजा गया। आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इमरान नियाज़ी के और कोई दिन में काम करने को नहीं था। सिर्फ एक ही काम था, एक ही सोच थी कि किस तरह अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में भिजवाया जाए। 2 मरतबा इमरान नियाज़ी ने मुझे जेल भिजवाया। पहली जेल जब मैंने काटी तो हाई कोर्ट के बेंच ने मुझे मेरिट पर मुझे ज़मानत दी और ये ज़माना इमरान नियाज़ी का अपना ज़माना है और वो सुप्रीम कोर्ट तक फिर उसको चैलेंज करवाया और उस ज़माने के चीफ जस्टिस का बेंच था और मेरी ज़मानत को ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने पिटीशन पेश की और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मार्क्स दिए तो वो नईम बुखारी साहब ने अपनी पिटीशन विड्रॉ की और दुम दबाकर भाग गए। दूसरी मरतबा जब इमरान नियाज़ी ने अपने नैब के गठजोड़ के ज़रिए मुझे दोबारा जेल भिजवाया तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मेरी बेल ली और इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों को फिर जरूरत नहीं हुई कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए पिटीशन भी दाखिल करने इनको जरूरत होती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात थे। हमने मेरिट पर जमानतें ली और बावकार अंदाज में अपने मुकदमात का सामना किया। आपने फरमा दिया कि ये आज असम्बलियों में तकरीरें करते हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं। ये हम जेलें काट के आए हैं और मेरिट पर जमानतें लेके आए हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आपने ऐसे शख्स को साथ बिठाया जिसके खिलाफ शदीद तरीन इल्जामात लगे हैं करप्शन के और ये सबसे बड़ा इदारा है अदल का पूरे पाकिस्तान में। हम आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? वज़ीर आज़म का कहना था कि हम मुकदमात में सुरखरू होकर ऐवान में आए हैं और दूसरी तरफ झूठे इल्जामात लगाने वालों को माफिया मांगना पड़ी। शहजाद अकबर एंड कंपनी ने जो मिलकर झूठा एक स्टोरी जो डेली मेल में छपवाई थी उसकी बिलाखिर 4 साल बाद उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में तरदीद की और माफी मांगी। जनाब स्पीकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसका जिक्र कर देते हैं। उनको उन चीज़ों का वो याद नहीं रहा, उनको ये याद रहा कि मैं जेल काट के यहाँ से स्पीच कर रहा हूँ। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसाफ पर दोहरा मेयार मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगा। उनका कहना था कि वज़ीर कानून ने जो बातें ईवान में की वो 100% हक़ाइक़ पर मबनी हैं। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इदारों की तकरीम उनके फैसलों और तर्ज अमल से होती है। इख्तलाफी आवाज़ों को दबाकर उजलत में किए गए फैसले पर तारीख ज़रूर सवाल करेगी। हमें माजी से सीखना होगा। मज़ीद तफसील बताएंगे मलिक उमर।
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنے آئینی اختیارات کے تحت سپریم کورٹ کو عائد و ضوابط کا بل منظور کیا ہے جو صدر مملکت کے پاس ہے۔ ملک کو متنازع انتخابات کی جانب نہ دھکیلا جائے۔ انتہائی حساس اور آئینی قومی معاملات پر عجلت میں کارروائی مناسب نہیں۔ ادارے کے عزت کے لیے، ادارے کے وقار کے لیے ایسا رستہ اختیار کیا جائے جو کہ پوری قوم کو قابل قبول ہو اور جس پہ بعد میں ادارے پہ انگلیاں نہ اٹھیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس موقر ترین ادارے نے کب آئین اور قانون کی پامالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کب جب یہ ملک کی تقدیر لکھ سکتے تھے، انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ سیاہ تحریر کی، سیاہ ہسٹری لکھی۔ یہ وہی ادارہ ہے جہاں پہ 3 ماہ مانگنے گیا تھا ایک آمر اور اسے 3 سال بلکہ 9 سال دے دیے گئے۔ تو آج تاریخ لکھنے کا دن ہے اور ادارے اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کرواتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے کہا کہ انتخابی معاملے پر فریق بننے کے درخواست گزاروں کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ آئین کی روح سے کسی بھی کیس کے لیے انصاف کے تقاضے پورے ہونے ضروری ہیں۔ فرد واحد کی خواہش پہ اسمبلیوں کی تحلیل پر از خود نوٹس کیوں نہ لیا گیا؟ ملک کسی کی خواہش پر نہیں، آئین اور قانون کی بالادستی سے چل سکتا ہے۔ آپ اس قوم کے لیے وہ فیصلے کریں کہ جس سے قوم متحد ہو، جس سے آئین کی عملداری ہو، جس سے جمہوریت محفوظ ہو۔ آپ کا فیصلہ جمہوریت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہنے دیجئے، عدالت سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت وہ پارلیمان کے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی، عدالت چیف ایگزیکٹو کے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتی۔ وقفہ سوالات میں موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے کہا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت گرین گیسوں کے اخراج سے ہونے والی آلودگی میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کی GDP کو 9% سے زائد نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے باعث بعض ممالک کی GDP 18% تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا کرائی گئی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخوں میں تبدیلی سے متعلق مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ عدالتی کارروائی کی تفصیل بتا رہے ہیں اعجاز حسین۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا ہے کہ فیصلہ تحریر کرتے وقت وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی طرف سے پیش کی گئی وجوہات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی الیکشن کی تاریخ میں توسیع کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، بحران آئے تو سیاسی حل نکالا جاتا ہے، اسی لیے عدالت نے مذاکرات کا آپشن دیا تھا جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گزشتہ 3 روز میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، قواعد بنانے کے لیے ان قریب فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا۔ اٹارنی جنرل منصور اعوان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا 1 مارچ کا فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے تھا۔ آغاز میں سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ کے ججز کو چھوڑ کر معاملے کی سماعت کے لیے باقی ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 29 مارچ کو 3 رکنی بینچ کے اکثریتی فیصلے کی روشنی میں کیس کی سماعت مؤخر ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹس کے ججز کو سماعت کرنے سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی اور خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کرانا عدالت کا نہیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی روز ہوتے رہے ہیں۔ موجودہ قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں، اس لیے سیاسی، معاشی اور ہر قسم کے بحران سے بچنے کے لیے تمام انتخابات ایک ہی روز ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلوں کے تناسب پر تنازعہ سپریم کورٹ کے ججز کا اندرونی معاملہ نہیں، قواعد بننے تک آئین کے آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کی سماعت مؤخر کر دینی چاہیے۔ عرفان قادر نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ صدر مملکت نہیں دے سکتے، آئین کے مطابق صدر ہر کام کابینہ کی ایڈوائس پر کرنے کے پابند ہیں۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को मरासला लिखते हुए कहा है कि रजिस्ट्रार के पास अदालती फैसला वापस लेने का इख्तियार नहीं, वो अदालती फैसले पर सर्कुलर जारी नहीं कर सकते थे। सर्कुलर जारी करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मरासले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार को सर्कुलर जारी करने का नहीं कह सकते। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर 31 मार्च का सर्कुलर वापस लेने का हुक्म देते हुए उन्हें ओहदे से दस्तबरदार होने की हिदायत की है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मरासले की नकल सेक्रेटरी काबीना और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेड़साल की है और कहा है कि ब्यूरोक्रेट का रजिस्ट्रार ऑफिस में रहना आइन के आर्टिकल 175(3) की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत अदलिया और इंतजामिया अलग अलग हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सेक्रेटरी काबीना को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर अपने ब्यूरोक्रेट ऑफिसर को रजिस्ट्रार ओहदे से वापस बुलाएं ताकि अदालत की तकरीम और वकार को मजीद नुकसान न पहुंचे और मुनासिब समझे तो उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का भी आगाज किया जाए। पाकिस्तान की खैर हो, हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है, इंशाअल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह बात इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर फिस्तायत का मुकाबला करना होगा। तफसील जानेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास से। पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। पाकिस्तान को ज़ौफ पहुंचे तो हम सब नुकसान में हैं। अगर रियासत बच गई, पाकिस्तान बच गया तो बाकी सत्ते खैरें हैं। हमारा या मेरा कोई मजीद भी सियासी असासा अगर कुर्बान होता है पाकिस्तान की अजमत और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो बखुदा मुझे उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम है कि मुझे उसका कोई मलाल नहीं होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में हुकूमत में जजों को धमकियां मिली और इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुए। पीटीआई के रहनुमा मुख्तलिफ हीले बहाने करके अदालतों में पेश होने से कतरा रहे हैं। इमरान खान के दौर में झूठे मुकदमों में मुस्लिम लीग नून की क़ियादत एक नोटिस पर अदालतों में पेश होती रही। इमरान नियाजी की जो एहलिया मोहतरमा, उन्होंने कहा जनाब के उनके जो वकील हैं हाई कोर्ट में कह रहे थे इनको नोटिस आ गया, सुन ले लफ्ज़ कि शी इज़ नॉट एन पब्लिक ऑफिस होल्डर। तो जब नवाज शरीफ की बेटी को गिरफ्तार किया तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर फौरन आ गया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, और वहाँ पर मैं तो अपनी औलाद की बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो स्टाक कंपैरिजन, ये जो घड़ी जो है खाना काबा के मॉडल की मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ, मैं 1000 मरतबा बात करूँगा कि इससे बड़ी शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए कोई हो नहीं सकती थी। इससे बड़ा काला धब्बा पाकिस्तान के चेहरे पे कोई मल नहीं सकता था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मुश्किलात में मुब्तला करके इसकी साख दाव पर लगा दी। साबिक हुक्मरानों ने दोस्त ममालिक के साथ बदज़बानी की और चीन के मंसूबों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। खारजी ताल्लुकात को तबाह किया। चीन, सऊदी अरब और दूसरे हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया। चीन ने, जिसके बारे में पिछली हुकूमत ने जो बातें कही हैं, उसने पाकिस्तान को इन 4 हफ्तों में $2 अरब दे दिया। उन्होंने कैश दे दिया, तो वो सूंघ चुका था चीन कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की एक इंतहाई गलत हरकत होने जा रही है, और उन्होंने $2 अरब तो उन्होंने अपना रोल ओवर किया है। ये सरकारी लोन है चीन का जो उन्होंने रोल ओवर किया है, जो पहले दिया हुआ था। मैं ये $2 अरब की बात कर रहा हूँ जो चीन के कमर्शियल बैंक ने पाकिस्तान को लोन दिए हुए थे, वो जो कि वक्त आने पर हमने उनको वापस कर दिए थे, उन्होंने हमें दोबारा दे दिए, आप ले लें पैसे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत गरीब तबके और मुस्तहिक खानदानों के लिए मुफ्त आटे की फरहमी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसला जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार सरदार असरार फ़रीन की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कम तरक्की याफ्ता इलाकों को कौमी धारे में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत की तरक्की के लिए भी तरजीही इक़दाम कर रही है। मुलाकात में बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों और पाक ईरान तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में वज़ीर
ममलिकत हाशिम नोतज़ई, अरकान कौमी असम्बली खालिद हुसैन मक्सी, जुबैदा जलाल, एहसानुल्लाह रेकी, रुबीना इरफान और प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज बलोच शामिल थे। कौमी असम्बली के अरकान नूरुल हसन तनवीर और अली वजीर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान और इसे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले करप्ट हैं। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है। इमरान खान नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल के बारे में ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि ये 2018 नहीं, रद्द अमल होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को मजमूई सूरत हाल पर एतमाद लिया गया। उन्होंने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन होने चाहिए और यही आइन का भी तकाजा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद करने के अक्सरियती फैसले पर अमल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक नोटिफिकेशन के तहत रजिस्ट्रार 3 रुकनी बेंच का फैसला उड़ा सकता है, जो अफसोसनाक है। इंतखाबी मामले की समाअत करने वाला बेंच 9 से कम होकर 3 जजेस तक महदूद हुआ। उन्होंने कहा कि अहम तरीन कौमी मामले पर फुल कोर्ट न बनने से आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, इमरान खान को शिकस्त देंगे। ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, इंसाफ करने वाला अदारा है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। जो तनकीद इस वक्त हो रहा है आला अदलिया पे, जस्टिस की तरफ से, सीनियर प्यूनी जज की तरफ से, सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से, वो तारीखी तनकीद हो रहा है। एक किस्म का अदम एतमाद इन तीनों जजेस पे अपोजिशन तो क्या किया? ये अदम एतमाद अपोजिशन का नहीं है, ये अदम एतमाद वो बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस के हैं जो इस कोर्ट में शामिल नहीं हैं। ये कभी ऐसा हुआ है कि 9 मेंबर बेंच को एहतजाज करके उठते उठते अब 3 जस्टिसेस रह चुके हैं? जो आईनी काम है, जो मुनासिब काम है, वो ये है कि एक लार्जर बेंच बना दिया जाए, उस लार्जर बेंच पे तमाम जजेस बैठे फैसला सुनाए, फैसला सर आंखों पे। लेकिन इस कोर्ट का, इस सुप्रीम कोर्ट का माजी भी हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि हिजानी कैफियत मुल्क के मफाद में नहीं, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों और एक साथ इंतखाबात से इस्तेहकाम आएगा। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई नहीं चाहता आला अदालतों को मुतनाज़े किया जाए, जो भी फैसला हो उससे अदलिया की साख बरकरार रहनी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि जमहूरियत में और आइन के हवाले से जो भी बातें हों या आला अदालतों को इस तरह मुतनाज़ा किया जाए। मशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होने चाहिए। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हिजान और जज्बाती कैफियत से बाहर निकलकर मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। इस मुल्क के लिए अब फाइनल फैसला करने के लिए आप फुल कोर्ट बना दीजिए। इसको अना का मसला नहीं बनना चाहिए किसी तरफ से भी, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी बदकिस्मती की तारीख में एक और इजाफा होगा। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच के रूबरू एतराजात की दरखास्त जमा करा दी है। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल से बचना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाएंगे और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसके रूल फ्रेम होने चाहिए, बेंचेस की तश्कील के हवाले से रूल फ्रेम होने चाहिए, सुओ मोटो कहाँ कब कैसे लिया जा सकता है उस पे रूल फ्रेम होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच ही मसले का वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया और अदालतों के बुलाने पर पेश हुए। इतनी टूट फूट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में माजी में नजर नहीं आई, और इतनी ज्यादा टूट फूट जब हो जाए
तो मेरा ये ख्याल है कि घर के सब लोगों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए और घर के सब बड़ों को बैठ के घर की बका के लिए, दस्तूर की बका के लिए एक ऐसा फैसला जो है उसको करना चाहिए जिससे आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सबको सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों ने अपना एक मौकिफ पेश किया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये जो काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में कल मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अगरार से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में अवाम की समाजी और इक़्तिसादी बेहतरी और माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात और IMF मिशन के साथ होने वाली बातचीत में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए ऑस्ट्रेलिया के ताउन को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बताया कि इनकी हुकूमत ने वादा की गई तमाम रकम अदा कर दी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख पाकिस्तानी तारिकीन वतन और 15,000 तलबा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में नैब के तलबी नोटिस के खिलाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम नैब को कार्रवाई से किस तरह रोक सकते हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने कहा कि नैब ने सवालनामा दे दिया लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़मान पाक में हंगामा आराई करने और पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत में गिरफ्तार 9 PTI कारकुनान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबीर गुल खान ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से SMG गन, असलहा, पेट्रोल बम और डंडे बरामद किए गए, जिसके बाद मुल्जिमान के खिलाफ JIT की तफ्तीश के तहत चालान तैयार किया जा रहा है। अदालत ने वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह को PTI कारकुनों से मुतालिक रिपोर्ट के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। सेनेट ने 2 कानूनी बिल्स की मंजूरी दी जबकि 3 बिल्स ऐवान में पेश किए गए। इजलास के दौरान 2 करारदादों की मंजूरी भी दी गई। इजलास की तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज ने मनशियात पर मबनी मवाद की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया, जिसकी मुतफ़िका मंजूरी दी गई। दूसरा बिल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए तहकीक और रजिस्ट्रेशन क्वालिटी के क़याम के लिए कानून वज़ा करने से मुतालिक था, जिसे सेनेटर खोदा बाबर ने पेश किया। ऐवान ने बिल की मंजूरी दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद, सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर महताज रोहानी और सेनेटर दिलावर खान ने 3 बिल्स ऐवान में पेश किए, जिन्हें चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुल्क से रुबा के खात्मे से मुताल्लिक करारदाद पेश की, जिसकी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा बख्श गौस पाशा ने मुखालफत नहीं की, जिस पर ऐवान ने करारदाद की मंजूरी दे दी। दूसरी करारदाद सेनेटर सीमी ईजी ने पेश की, जिसमें तासुब, दकियानूसी तसव्वुरात और सिनफी इम्तियाज से पाक माशरे के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने उर्दू को बतौर कौमी ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए रियासती इंतजामात के हवाले से तहरीक पेश की, जिसकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून शहादत अवान ने मुखालफत नहीं की। चेयरमैन सेनेट ने मामले की अहमियत के पेश नज़र खसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। इसराइल के साथ तजारत के हवाले से सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबर के हवाले से सेनेटर मोहसिन अजीज के नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ किसी किस्म के सफारती या तजारती ताल्लुक नहीं है, जिसकी दफ्तर खारजा भी वजाहत कर चुका है। सेनेटर पलवशा ने भारत में हालिया बरसों में मुसलमान और सिखों के खिलाफ रियासती और हिंदुत्व पैरोकारों के मजालिम की तरफ ऐवान की तवज्जो मबजूल कराई, जबकि सेनेटर राना मकबूल का कहना था कि भारत में मुसलमानों समेत अकलियतों के साथ नारवा सलूक की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। सेनेटर बहरा मंतंगी ने नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए कहा कि पेशावर यूनिवर्सिटी 2 माह से बंद है। यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 17,000 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। उन्होंने मुतालबा किया कि अरकान सेनेट पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो गवर्नर और VC से मुलाकात करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेनेटर बहरा मंतंगी को कमेटी तश्कील देने के मामले पर चैम्बर में बुला लिया गया। सेनेट इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल ने कहा है कि सी पैक मनसूबों के जरिए पाकिस्तान तवानाई की कमी पर काबू पाने में कामयाब हुआ। बीजिंग में वफाकी वज़ीर ने चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के चेयरमैन जोफे और पावर चाइना के सरबराह चांगो इन्फो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को शमसी तवानाई के मनसूबों में भी सरमायाकारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। वफाकी वज़ीर ने कुराक्रम हाईवे और हवेलियाँ थाकोट मोटरवे की तामीर में चीन के किरदार को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर सी पैक के मनसूबों की पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं और इत्तेहादी हुकूमत इसी रफ्तार को बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में पाकिस्तान को दूसरा भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा मिला। वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान संभालने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मुल्की बयानिया का भरपूर दिफा करके हर पाकिस्तानी के दिल में अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा कर दी है। हसन तारिक भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद, मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और मुल्क में हकीकी अवामी सियासत का आगाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें हमेशा जिंदा रखे हुए हैं। बतौर वज़ीर ख़ारिजा उनकी आलमी फोरम्स पर जुर्रतमंदी ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। Impose any decision, legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बहसीयत वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम आलम के सामने मुल्की बयानिए को दिलेरी से उजागर किया। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. Ask the people of Gujarat. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी महाज पर मुस्लिम उम्मा का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में पेश किया। A narrative has been developed and peddled which associates Muslim communities and their religion with violence and danger. Therefore, our resolve to combat Islamophobia must translate into concrete and practical action. जब कुदरती आफत ने मुल्क को आन घेरा तो सैलाब की तबाहकारियों से निमटने और मुल्क को जल्द अपने पैरों पर खड़े करने के लिए कामयाब सफारतकारी का मुजाहरा किया। It is not the climate emission of the villages in Dadu, Kambar Shahzad Kot, Nasirabad, DG Khan or DI Khan that created global warming, but these 33 million Pakistanis today are paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger countries. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशों का भरपूर मुकाबला किया। इससे न सिर्फ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिली बल्कि यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए पार्टी के सूबाई सदर सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कई साल से हम इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जैसे किरदार जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं उनकी मदद की जाती है। सेनेटर सस्सी पुलेजो, आजिज़ धामरा, जमील सोमरो और दूसरे मुकर्ररीन ने क़ायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी जिदोजहद और मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत के ओछे हथकंडों के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय हुकूमत ने पैरा मिलिट्री फोर्सेस को मकबूजा इलाके में कश्मीरियों के कवायफ जमा करने का काम मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कवायफ जमा करने का काम भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतीन बॉर्डर फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सौंपा गया है। भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अहदेदारों ने बताया है कि मालूमात जमा करने में मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मुख्तलिफ आलात का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इसराइली तर्ज पर आबादकारी के मनसूबे पर अमल दरामद से रोकें। नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार्ड जेल से एक पैगाम में उनका कहना था कि शहरी अबलाग की मिसमारी, कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करना और मकामी मुलाजमीन को मुलाजमतों से बरतरफ करना भारत की आबादकारी मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि काबिज़ हुकूमतें इलाके की आबादी का तनासब तब्दील करने के मज़मूम मनसूबे के तहत गैर मकामी लोगों के लिए कश्मीरियों की ज़मीनें और मुलाजमतें हासिल करने की राह हमवार की है।
समाजी और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को इसकी असर हालत में बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और भारत को फ़ौजी ताकत के ज़ोर पर इलाके की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का कोई हक़ नहीं। भारतीय फ़ज़ाइया उड़ता फिरता शमशान घाट। भारतीय फ़ौज में फ़ज़ाई हादसे रोज़मर्रा का मामूल बन गए। गुज़श्ता 30 साल के दौरान 534 छोटे बड़े जहाज़ हादसों का शिकार हुए, जिनमें 152 भारतीय पायलट हलाक हुए। ज़्यादातर हादसा पायलट की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफ़ी तरबियत का पेश ख़ैमा थे। भारतीय फ़ज़ाइया में MiG-21 तैयारे फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर के नाम से जाने जाते हैं। 2012 में इस वक्त के भारतीय वज़ीर दिफ़ा एंटनी ने पार्लियामेंट को बताया था कि भारत MiG-21 बेड़े के निस्फ से ज़ायद जहाज़ों को हादसात में खो चुका है। 872 जहाज़ों के बेड़े में से 482 हादसात का शिकार हुए। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत 13 फ़ौजी अफसरान हलाक हुए थे। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में Su-30 और मिराज 2000 टकराकर तबाह हुए थे। 8 मार्च 2023 को भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहीरे अरब में डूब गया था। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि दासू महमद और दियामर भाषा डैम्स मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। डैम्स की तामीर पर जायज़ा कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आबी वसाइल ने कहा कि मंसूबों से माहौल दोस्त और सस्ती बिजली पैदा होगी। मुल्क में ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी के साथ सैलाब की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इजलास में वज़ीर ममलकत आबी वसाइल मोहम्मद अली बाचा और दूसरे हुकाम ने भी शिरकत की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की तकसीम की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब और कसूर में मुफ्त आटा फराहमी मराकज़ का दौरा किया। तफसील जानेंगे वरदा सलीम से। किसी भी फलाही मंसूबे की कामयाबी का इन्हिसार मंसूबों पर अमल दरामद और फुल प्रूफ इंतजामात पर है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुफ्त आटा प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पूरी पंजाब इंतजामिया हरकत में है। सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान के साथ साथ खुद वज़ीर आला भी मैदान में हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज मुख्तलिफ शहरों में अचानक दौरे किए और मुफ्त आटे की तकसीम के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ननकाना साहब में कायम फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात को सराहा और आटे की फराहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। कसूर में मुफ्त आटा सेंटर बंद होने पर वज़ीर आला शदीद बरहम हुए और असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला ने मरकज को दोबारा खुलवा कर आटे की फराहमी का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले अफराद को इस फलाही मंसूबे से ज्यादा मुस्तफीद करवाया जाए और इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी-पैक के तहत सरगर्मियों, दो तरफा तिजारत और सियाहत के लिए दर्रा खुंजराब राहदारी को 3 साल की बंदिश के बाद खोल दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों ने फैसले का खैर मकदम किया है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दर्रा खुंजराब राहदारी के तजारती और सफरी इंतजाम को नवंबर 2019 में बंद कर दिया गया था। मौजूदा हुकूमत की काविशों से एक मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों ने दर्रा खुंजराब के जरिए तजारत और आमदोरफ्त की सरगर्मियों का दोबारा आगाज कर दिया है। मौजूदा गवर्नमेंट की कोशिशों से दोबारा रीओपन हो गया। पाक चाइना बॉर्डर हम गवर्नमेंट के मशकूर हैं, यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए ये खुशी की बात है। बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट जो 1985 का है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट इसी को बहाल करे ताकि यहाँ से भी चाइना माल एक्सपोर्ट हो जाए और वहाँ से भी उनका माल जो वो भी आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान ईवान सनत तजारत के ओहदेदारों ने पाक चीन सरहद तजारत के लिए खोलने पर मौजूदा हुकूमत खुसूसन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों को सराहते हुए कहा है कि इससे तजारत में इजाफा होगा और मुकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। आज बाकायदा तौर पर 3 साल से जो तजारत जो सी पैक का रूट गेट वे बंद था पंजराब बायसोस्त आज खुल गया है। आने वाले वक्त इंशाअल्लाह रहमान चाइना की दोस्ती गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो है और पाकिस्तान के साथ जो है इंशाअल्लाह ये इससे भी मजबूत होगा। इसकी अहमियत का हम सबको अंदाजा है कि जो बैगेज और पैसेंजर मूवमेंट है उसका जो कोर बेनिफिट है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए है। दर्रा खुंजराब राहदारी खुलने से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत में इजाफे के साथ सी-पैक मंसूबों के लिए मशीनरी की दरामद में भी आसानी होगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
تاجر اور کاروباری شخصیات نے خنجراب پاس کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کو خوشائن قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے محمد شکیل ملک۔ کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں موجود 4500 میٹر بلند خنجراب پاس پاکستان اور چین کے درمیان اہم تجارتی راہداری ہے۔ گلگت بلتستان کو چین کے صوبے سنکیانگ سے ملانے والا خنجراب پاس دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی، کاروباری اور سفری سہولتوں کا ذریعہ ہے۔ تاہم بدقسمتی سے اس اہم نوعیت کی راہداری کو 3 برس پہلے بند کر دیا گیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان خنجراب پاس کو اب دوبارہ سے کھولنے پر تاجر برادری نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کووڈ کے بعد سے یہ رستہ بند ہو گیا تھا اور الٹیمیٹلی تمام جتنی بھی چیزیں تھیں وہ وایا سی یا بایا ایئر جا رہی تھیں، جو مہنگی بھی ہو رہی تھیں اور اس سے ہمارے کاروبار کو بھی فرق پڑ رہا تھا۔ اب جب زمینی رستے کے تھرو یہ ہوگا تو اس میں وقت بھی کم لگے گا، قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ پاکستان کو یہ فائدہ کہ جب وہ گاڑیاں پاکستان کی روڈز پہ چلیں گی تو وہ ہمیں ٹول ٹیکس دے کے جائیں گی، اس سے پاکستانی اکانومی کو اثر پڑے گا، ہمارا فاضل میں فورن ایکسچینج آئے گا تو ہمارا سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں صرف راہداری سے ہی اللہ میاں اتنے پیسے دے دے گا کہ ایکسپورٹس وغیرہ آپ سب بھول جائیں گے اگر یہ سی پیک پریکٹیکلی چلنا شروع ہو جائے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ خنجراب پاس کھلنے سے سی پیک پر کام کی رفتار تیز ہوگی اور علاقے میں معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ خنجراب پاس سے جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کی تکمیل میں ہمیں زبردست قسم کی معاونت حاصل ہوگی اور وہ جو رکے ہوئے منصوبے تھے وہ دوبارہ چل پڑیں گے۔ سی پیک کی جو ٹریو اسپرٹ ہے جس وجہ سے یہ سارا منصوبہ بنا ہے اس پہ عمل درآمد کا یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ بحیثیت تاجر رہنما ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائن کام ہے اور اس کو آگے چلنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار سی پیک پر ہے۔ اس سال کے اوائل میں خنجراب پاس کو عارضی طور پر کھولا گیا تھا جس سے مختصر وقت میں 328 گاڑیوں کی آمد و رفت ہوئی۔ اب اس راہداری کی مستقل بحالی سے دونوں ملکوں میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ سرحدی حکام کو اس حوالے سے کووڈ SOP سمیت دیگر اہم نوعیت کے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ دفاع کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس کو نیشنل یونیورسٹی پاکستان بل 2023 پر جامع بریفنگ دی گئی۔ قائمہ کمیٹی نے اتفاق رائے سے مجوزہ بل اور پاکستان میں میری ٹائم زونل 2023 کی متفقہ منظوری دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت اطلاعات سہیل علی خان نے چارج سنبھال لیا۔ پہلے روز دفتر پہنچنے پر وزارت کے دیگر افسروں نے ان کا استقبال کیا۔ سہیل علی خان کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر بادشاہی مسجد کی تزئین و آرائش اور بحالی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں شالامار باغ، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں کو بھی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ذریعے انتظام کرنے کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور کی پہچان اور شناخت بن چکی ہے۔ بادشاہی مسجد کی بحالی اور تزئین و آرائش کے لیے درکار فنڈز فراہم کریں گے۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کے لاہور میں ہونے والے میچز کے بیشتر انکلوجرز کے آن لائن ٹکٹس فروخت ہو گئے ہیں۔ ٹکٹوں کی آن لائن فروخت شروع ہوتے ہی زندہ دلان لاہور نے بھرپور جوش و جذبہ دکھاتے ہوئے ٹکٹ حاصل کیے۔ پہلے 2 میچز کے جنرل اور فرسٹ کلاس کی تمام ٹکٹیں فروخت ہو گئیں، جبکہ VVIP کے وسیم اکرم، PCB گیلری کے بھی تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے۔ تیسرے میچ کے چند ٹکٹ آن لائن دستیاب ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں 3 T20 میچز 14، 15 اور 17 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ 3 میچز کے بعد سیریز کی میزبانی راولپنڈی اور کراچی کریں گے۔ AZ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد نے نیا ناظم آباد بینکرز کپ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ نیا ناظم آباد کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں برقی کمکموں کی روشنی میں کھیلے گئے فائنل میں AZ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد نے اٹک سپورٹس کراچی کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اٹک سپورٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے، جہاں زیب سلطان نے 46 گیندوں پر 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 64 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ AZ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد نے ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر اویس ضیاء نے 54 گیندوں پر 4 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 84 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی اور 12 لاکھ روپے کی انعامی رقم، جبکہ رنر اپ ٹیم کو 6 لاکھ روپے اور ٹرافی سے نوازا گیا۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पहला रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज इवेंट 7 अप्रैल से शुरू होगा। इस बात का ऐलान मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। पहला रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज इवेंट 11 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें 6 खेलों के मुकाबले रात को होंगे। उनमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेप बॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन शामिल हैं। खिलाड़ियों को 85 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज के इनेकाद का मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट फाइटर शाहजेब रिंद ने मियामी में कॉम्बैट कराटे लीग में प्रोफेशनल फाइट जीत ली। उन्होंने वेनेजुएला के गैबो डियाज को 3 राउंड में शिकस्त दी। 3-3 मिनट के 3 राउंड्स के बाद रेफरीज ने शाहजेब को मुत्तफिका फातेह करार दिया। शाहजेब रिंद कॉम्बैट कराटे में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी फाइटर हैं। From Pakistan, Shahzeb रूस के डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खेले गए इवेंट के फाइनल में मेदवेदेव ने इटली के जानिक सिनर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेदवेदेव ने सिनर को 7-5 और 6-3 से हरा दिया। मेदवेदेव का रवां साल का ये चौथा जबकि मजमूई तौर पर 19वां टाइटल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को हरा दिया। लंदन में खेले गए मैच में वेस्ट हैम ने साउथहैम्पटन को 1 गोल से मात दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल नाइफ ने खेल के 25। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने मैनेजर ग्राहम पोर्टर को ओहदे से हटा दिया। ग्राहम पोर्टर ने 8 सितंबर 2022 को चेल्सी के मैनेजर की हैसियत से चार्ज संभाला था और सिर्फ 7 माह तक इस ओहदे पर फाइज रहे। पोर्टर की कोचिंग के दौरान चेल्सी ने 31 में से सिर्फ 12 मुकाबलों में कामयाबी समेटी। चेल्सी की टीम पॉइंट्स टेबल पर 11वें नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे खबर फ़लस्तीन से, जहाँ मकबूजा इलाकों में इसराइली फ़ौज के मुसालिम का सिलसिला जारी है। सेहूनी फोर्सेज ने नाबलूस में फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में छापे के दौरान फ़लस्तीनियों को शहीद किया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली क़ुव्वतों ने नाबलूस के मोहल्ला अल महाफिया में छापे के दौरान और फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क भर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई और वसी इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वसी पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मज़ीद तफसील समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा, कोहिस्तान और एबटाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। सूबा पंजाब के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम मरी, कलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, शकरगढ़ और साहिवाल और डेरा गाजी खान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चनार और दीर में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। काकूल और बालाकोट 26, सैदो शरीफ 15, मालम जब्बा 13 और कलाम में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के इलाके कोटद्दू 39 मिलीमीटर, ओकाड़ा और लैया 18, मरी 17, जोराबाद, मुल्तान और खानेवाल 12, साहिवाल 10, जबकि कसूर और लाहौर में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान के इलाके जोब 10 और बारखान में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोहलू जिला के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी हुई। कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में 13 मिलीमीटर, घरी दुबट्टा और कोटली में 6 मिलीमीटर, जबकि रावलाकोट में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में मुसलसल बारिशों की वजह से सर्दी एक बार फिर लौट आई है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला आज चौथे रोज भी जारी रहा, जिसके बायस मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली तेज बारिश की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी के साथ ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया है। हमने कपड़े जो है ना वो गर्म कपड़े और कोट वगैरह सारा कुछ हमने बंद कर दिया था एक बार, तो दोबारा से अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई है कि रमज़ान शरीफ में रोज़े ठंडे हो गए हैं और मौसम सर्द हो गया, तो दोबारा से गर्म कपड़े हमें निकालने पड़ गए। मुजफ्फराबाद, जहलम और नीलम वैली समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा बारिशों से गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। कुदरती आफात से निमटने के रियासती इदारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बारिश के दौरान शहरियों को पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत जारी की गई हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में बारिश का ये सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रह सकता है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में 38, शहीद बेनज़ीराबाद में 39, दादू में 38, जबकि पड़ीदन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 24, कराची 32, पेशावर 21, जबकि कोयटा में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।